देखा लोग कितनी तारीफ कर रहे थे, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि इतना अप्रिशिएट करेंगे हमें। यार तुमने लोगों का रिएक्शन देखा था, इट वाज फिनोमिनल। मतलब तुम सोचो, लोग वाकई ये सोच रहे थे कि तुम्हें सजा मिलने वाली है। और एक लम्हे तो मुझे भी ऐसे लगा जैसे मुझे तुमसे दूर किया जा रहा हो। वाकई में तुम्हारे एक्सप्रेशंस देख के लग रहा था जैसे जैसे कोई मुझे तुमसे बहुत दूर लेकर जा रहा है। यही सोच के तो परफॉर्म किया था कि अगर मुझे तुमसे दूर किया जाए तो मेरी क्या हालत होगी। यकीन जानो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे जैसे मेरी कोई जान निकाल रहा हो। ज़िले इलाही, रोल से बाहर आ जाइए, कोई दूर नहीं लेकर जा रहा मुझे तुमसे। अब तो झूठ बोलने की एक्सपर्ट हो गई हो तुम। नूरियान, अगर झूठ नहीं बोलती तो मेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होता कि लोग मुझे एडमायर करें, मेरे लिए क्लैप करें यार। और तुम सबके सामने मेरी मोहब्बत का इकरार करती। वो तो मैं वैसे भी करती हूँ। सबके सामने नहीं करती, सिर्फ मेरे सामने करती हो तुम। लेकिन आज देखा नहीं तुमने सबके सामने किया है। वो तुमने नहीं किया था, वो तो शाहजहां की मलिका ने किया था। तो मलिका का ज़िले इलाही कौन है? मलिका का सिर्फ एक ही बादशाह, वो है नूरियान अली। ऐसा क्या जादू किया तुमने कि जब तुम नहीं भी होती तो तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। क्या हो गया नूरियान? एक तस्वीर ही तो अपलोड की है, उस पर इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया तुमने। बस यही प्यार था तुम्हारा? अगर छोड़ना ही था तो कोई ढंग की वजह तो ढूंढते। मैंने तुमसे कहा था ना कि अपना फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट कर दो। तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो? मुझे तस्वीर पसंद आई, मैंने अपलोड कर दी, इसमें इतना बड़ा मसला क्या है? मसला ये है कि तुम मेरी कोई बात मानती नहीं हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है मुझे सब चीजें नहीं पसंद। मुझे बांध कर बिठाना पसंद है। अपने घर में खुल के सांस नहीं ले सकती हूँ तो ऐसा खुल के जी नहीं सकती हूँ। अब मेरे बगैर दिन गुजारने की आदत डाल लो, क्योंकि कुछ दिन मैं यूनिवर्सिटी नहीं आ सकूंगी। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और मनाहिल के इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, इसलिए मैं बाकायदगी से यूनिवर्सिटी नहीं आ सकूंगी। आपकी होने वाली भाभी घर लेके जाना है मेरे को। रियली? ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आंटी ने बताया नहीं मुझे। वो अम्मी ने कहा था कि बस एक दफा मैं रिश्ता फाइनल करके आ जाऊं, फिर आपसे मिलवाऊंगी मैं। ठीक है, ड्राइवर अभी आएगा, तुम ऐसा करो गाड़ी लेकर चले जाओ। पहली दफा माँ के साथ ससुराल जा रहे हो, बाइक पर जाना अच्छा नहीं लगेगा। मेरी इस ताकत गुफ्तार को रंग दे मौला, कि मेरे चुप की भी आवाज हो, कि मेरे चुप की भी आवाज हो। अल्लाह 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 अल्लाह। वो मुझसे शादी करना चाहता है एंड आई जस्ट आस्क्ड हिम फॉर सम टाइम ताकि मैं उसको बेहतर समझ सकूं, बट आई डोंट नो व्हाई बट ही इज़ इन अ रश। वो बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहा है एंड आई एम नॉट रियली एबल टू फिगर हिम आउट कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ, लेकिन इसमें विकास की तो कोई गलती नहीं। आई मीन जिसकी आप जैसी कजन हो तो उन सब को तो जल्दी होगी ना शादी की। बहुत मोहब्बत करता है वो तुमसे। मैं नहीं मानती ऐसी मोहब्बत को जो आपसे आपके फैसले करने का इख्तियार छीन ले।
तुझे बताया था फैमिली फंक्शन, तुझे नहीं आना चाहिए था। क्या हो गया प्रकाश? इतनी भी तुझे क्या प्रॉब्लम होगी मेरे यहाँ आने से? देख, मैं कोई उल्टी बात नहीं करना चाहता यहाँ पे, ठीक है? तू जा। अकील रुको। प्रकाश, अकील मेरा मेहमान है और तुम मेरे मेहमान की इंसल्ट कर रहे हो। नवेरा, तुमने तो मेरे सारे अंदाजे ही गलत साबित कर दिए। मैं तो समझता था कि दुनिया की हर लड़की को मैं अपनी बातों से अपना सकता हूं। वो कास के साथ जिद पे तुम्हें सोचना शुरू किया, लेकिन अंदाजा हुआ कि तुम तो मुझसे भी बड़ी खिलाड़ी निकली। अपनी मासूमियत से तुमने तो मुझे अपना ही कर लिया। काश मैं तुम्हें कभी ये कह सकूं कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं नवेरा, सिर्फ तुमसे। तेरे संग यारा सारे जुड़े हैं सपने मेरे, इन्हें तू पूरा करने एक बारिया। मन रोया रे मन रोया रे, सब कुछ खोया रे मन रोया रे। अरे तुम? मैं आसिम को छोड़ आई हूं। रियली? अब तुम बताओ, क्या फैसला है तुम्हारा? क्या करोगे मेरे साथ? मैं अपना फैसला सुना चुका हूं, अपनाऊंगा मैं तुम्हें। लेकिन मेरी तलाक और इद्दत तक का वेट करना पड़ेगा। क्यों? तलाक नहीं दी उसने? दे देगा, बस एक बार कहने की देर है। भाई अगर एतबार नहीं है तो फिर साथ कैसे दोगी? एक बार पहले भी धोखा खा चुकी हूँ। अरे मलिका, वो उस वक्त मैं मजबूर था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरे घर वाले आ गए तो इस दफा मैं उन्हें तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। और अगर तुम्हारे सोशल स्टेटस को खतरा हुआ तो? भाई तुम साथ दोगी तो कुछ भी नहीं होगा। देखो आतिफ, मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मैं हूं ना। मुझे तो हैरत है कि अभी तक अकील या जायदा ने राब्ता ही नहीं किया। आपको क्या लगता है कि वो वहां गई होगी? वो वहां नहीं जाएगी तो कहां जाएगी? जहां जाने की ख्वाहिश की सजा में उसे यहां भेजा गया था। क्या कह रहे हो तुम बेटा? अगर वो घर नहीं जाएगी तो हम जाहिदा को क्या जवाब देंगे? मेरी खाला और अकील ने उसे सख्ती से मना किया था कि वो अब उस घर में नहीं आएगी। किसने कहा तुमसे? मैंने खुद अपने कानों से सुना था जिस दिन खाला ने हमें दावत पे बुलाया था। और तुमने फिर भी उसको जाने दिया? जो मेरे पास रहकर भी मेरी नहीं थी, उसे रोक भी लेता तो मेरा लम्हा लम्हा अज़ाब गुजरता। वो तो तुम्हारी कभी भी नहीं थी। न जाने किस मौजज़े के इंतजार में थे तुम। अल्लाह जानता है कहाँ होगी, किसी मुश्किल में ही ना हो। हमें मुश्किलों से आजाद हो गई है वो। अगर मुझे जरा भर भी अंदाजा होता ना कि वो जाहिदा के पास नहीं जाएगी तो मैं उसको यहाँ से कभी नहीं जाने देती। हमें क्या उसके बेवफा होने के लिए इतना काफी नहीं कि उसने यहाँ से जाने के लिए जरा देर नहीं लगाई।
हेलो जी, नूरियान की अम्मी बोल रही हूँ मैं। जी बोले। आपकी बेटी पहुंच गई है घर? क्या मतलब है, कहाँ पहुंच गई? आपको इल्म नहीं है क्या? किस बात का? अच्छा, वो कह रही थी कि उसके शौहर ने उसे घर से निकाल दिया है। मेरे नूरियान को बेवकूफ बनाकर यहाँ रहना चाह रही थी, मगर मैंने निकाल दिया है उसे घर से। कब आई थी वो? अभी कोई 3-4 घंटे पहले। अम्मी, किसका फोन था? आसिफ ने मलका को घर से निकाल दिया। क्या? नूरियान की माँ का फोन था, वो वहां पनाह लेने गई थी। मलका आप ही घर क्यों नहीं आई? और आसिम भाई से मुझे ये उम्मीद तो नहीं थी। वो मलका आप ही से प्यार करते हैं अम्मी। जब औरत मर्द को धोखा देने लगती है ना, तो वही औरत उस मर्द के लिए गाली बन जाती है। मलका आप ही अभी कहाँ है? नूरियान के घर पे है ना? नहीं, उन्होंने भी उसको निकाल दिया घर से। न जाने कहाँ भटक रही होगी। मैं अभी मलका आप ही को कॉल करती हूँ। या अल्लाह। कॉल नहीं लग रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? कैसे कॉल की? सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब ठीक है। वो तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए कॉल की थी मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? नहीं अकील, तुम जब चाहो मुझे फोन कर सकते हो। मैं तुम्हारी कॉल से डिस्टर्ब नहीं होती। बहुत दिल करता है तुमसे मिलने को, तुमसे बात करने को, लेकिन क्या? लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कितनी मुश्किलात खड़ी हुई हैं। नहीं अकील, तुम्हारा जब दिल चाहे तो मुझसे मिलने आ सकते हो। विकास और उसकी मम्मा को अच्छा नहीं लगता कि मैं या मेरी फैमिली का कोई भी मेंबर तुमसे कोई ताल्लुक रखे। मगर मुझे तो अच्छा लगता है ना। I'll see you tomorrow, okay? कल आ जाना, मैं वेट करूँगी। ओके, श्योर। मैं आता हूँ कल। बाय। बाय। अगर आप लोग मुझे बता देते तो मैं खुद आकर ले जाती उसे। मैंने तो कहा था मैं खुद छोड़ आती हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो घर जाने की बजाय कहीं और चली जाएगी। अगर वो घर चली भी जाती तो क्या आप लोग उसे आने देते? बताएं खाला। क्यों नहीं आने देते? तुम्हारा तो दिल तो बिल्कुल नहीं कांपा हुक्म सुनाते हुए, लेकिन इनकी तो वो बेटी है ना, क्यों ये रोकते उसे? पता नहीं कहाँ गई होगी, मेरा तो दिल हौल रहा है। कहाँ जाना है उसने अम्मी? वहीं गई होगी जहां से ये उसे रात को पकड़ के लेके आए थे। अगर आप लोग उस दिन उसे ना लेके आते ना, तो आज 2 जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाती। चुप कर जाओ तुम। इसका तो दिमाग खराब है ज़ाहिदा, पता नहीं क्या बोले जा रहा है। मानती हूँ कि उसने गलतियां की हैं और उसको समझाना हमारा फर्ज बनता था, लेकिन उसको उस गलतियों पे सजा देना तुम्हारा फर्ज नहीं। वो इसी सजा की मुस्तहिक थी। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि आसिम ने उसके साथ क्या सलूक किया। वो आसिम के लायक थी ही नहीं। जब तुमको मालूम था कि वो किसी और में दिलचस्पी रखती है, तो तुम लोगों को उससे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। अगर कोई इज्जत से बयाने आता तब ना, उसने तो अब तक बेवकूफी ही की है। अच्छा, अब हौसला रखो, जरूर राब्ता करेगी वो।
मैं तो रह रह के यही सोच रही हूँ, अकील को पता चलेगा तो न जाने घर में क्या हंगामा करेगा। मुन्नी जी चाय का एक कप बना दो मुझे। अच्छा सुनो जी। वो जब तुम नवेरा से मिलती हो मेरे बारे में बात करती है क्या? अक्सर आपके बारे में ही बात होती है भाई। अच्छा तो क्या वो मुझे पसंद करती है? ये तो आपको बेहतर पता होगा। ये तो मुझे ही बेहतर पता होगा। मुझे लगता है अम्मी से बात कर लेनी चाहिए। कहाँ है अम्मी? वो अम्मी तो खाला के घर पे गई हैं। फिर से बेटी की मोहब्बत जागी होनी उनके दिल में। क्या करने गई? बोलो क्या हुआ है, बोल क्यों नहीं रही? वो भाई मलका आपी। क्या मलका आपी? मलका आपी चली गई। क्या मलका आपी चली गई? कहाँ? क्या बात करिए, कहाँ चल गई है मलका? मुन्नी ठीक कह रही है, मलका का आसिम के साथ झगड़ा हुआ है। सिर्फ झगड़ा हुआ है या कोई और कारस्तानी की है उसने? मुझे सच सच बताएं उसने क्या गुल खिलाया इस दफा? तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है अब? मैंने और तुमने तो इस घर के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए ना। वो जहां भी जाए तुम्हें ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुमने दर्द करके रख दिया मुझे। ऊपर का पोर्शन फुली फर्निश्ड है, तुम वहां आराम से रह सकती हो। और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो यू कैन ऑलवेज कॉल मी। आप तो कहीं नहीं जा रहे ना? नहीं, मैं कहीं जा नहीं रहा। तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें यह पता हो कि मैं ऊपर नहीं आऊंगा, ताकि तुम रिलैक्स रहो। घर के मुलाजिम क्या सोचेंगे कि मैं कौन हूं? जिस मुलाजमा को तुमसे प्रॉब्लम थी उससे तो मैंने निकाल दिया। बाकी जो मुलाजिम है उनमें से ना किसी की हिम्मत है ना जुर्रत है कि वो तुम्हारे बारे में सोचें या पूछें कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। और तुम तो जानती हो कितना मिस कर रहा था मैं तुम्हें। वैसे भी कुछ दिनों में तुम इस घर की असल मलिका बन जाओगी, और मेरे दिल की मलिका तो तुम उसी दिन बन गई थी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। एक मिनट, स्टॉप इट। अब मुझे समझ आया कि ये सारी प्लानिंग थी। तुम लोग पहले असामियां फंसाते हो, फिर अपनी बेटियों को आधी रात को असामियों के घर भेजते हो, और जब वो काबू आ जाता है तो पीछे से खुद आ जाता है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। बकवास करता है। पहले शरीफ लड़कियों को अपने चुंगल में फंसाता है, फिर हमें बेइज्जती का ताना देता है तू। मैंने तुम्हारी बहन को यहां नहीं बुलाया था, ये अपनी मर्जी से यहां आई थी। मैंने इसे सिर्फ अंदर आने की इजाजत दी थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि सुबह इज्जत से इसे घर छोड़ाऊंगा, ताकि आप लोगों की इज्जत पर कोई आंच ना आए। और आप लोग मेरे साथ प्लानिंग कर रहे हैं। आतिफ, कैसी प्लानिंग? मैंने कहा करने आई हूं आपसे। होश में तो हो तुम, औकात में रहो अपनी। मैंने आपकी बेटी को यहां नहीं बुलाया था, ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा था। ले जाए इसे यहां से। यार मुझे यकीन नहीं आता वो अपने एम्बिशंस अचीव करने के लिए इस हद तक भी जा सकती है। छोड़ यार, अब उसने जो किया वो भुगत रही है ना। और आतिफ,
आतिफ का तो मैंने हमेशा भाइयों की तरह एहतराम किया, मगर उन्होंने भी मुझे चीट किया। यार आतिफ नवाज को तेरे और मलका के अफेयर के बारे में पता था क्या? हाँ हाँ पता था, बल्कि उन्होंने तो अम्मी को कन्विंस किया था कि मलिका के घर जाए। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा कर कैसे सकते हैं। यार हम ये सब बातें क्यों डिस्कस कर रहे हैं? यार मेरे जहन में एक बात आई है फरूक। बता। आतिफ नवाज ने कहीं ये पिक्चर्स वायरल तो नहीं की? क्यों नूरियान, तुझे क्या लगता है? इज इट पॉसिबल? यार पॉसिबल तो है अगर आतिफ के पास मेरा फोन आ जाए, मगर वो ऐसा करेंगे क्यों? इट्स ऑब्वियस यार, अगर आतिफ नवाज मलका में इंटरेस्टेड है तो वो तुझे और उसको दूर करने के लिए कुछ भी कर सकता है। यार I can't believe this. I can't believe this. वो एक तरफ मुझे फेवर करते रहे और दूसरी तरफ मलिका को ट्रैप किया। यार प्लीज, हमें इन सब बातों से क्या लेना है? और देखो भाई, मैंने आंटी से पहले ही बात कर ली कि नेक्स्ट मंथ मैं यूके जा रहा हूँ और मेरे जाने से पहले मुझे लाजमी नूरियान का वलीमा खाना है, लाजमी। क्या बातें कह रहे हो? और वैसे भी आंटी ने क्या कहा है कि हमारी विश जरूर पूरी करेंगी। ये तुम लोग क्या साजिशें करो मेरे खिलाफ? ओए ज्यादा बातें ना बना, हमें सब पता है। तेरे मामू ने ना तेरी शादी की सब तैयारी पहले से करके बैठे हैं। स्टॉप इट यार, अम्मी का मूड पहले ही खराब है, क्या पट्टियां पढ़ा रहे हो उनको? ओ भाई, वैसे भी तेरी मेहंदी के इवेंट मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। जी हाँ, और खूब इंजॉयमेंट होगा। आखिर हमारे दोस्तों में पहली शादी है, इंजॉयमेंट तो बनता है। यार प्लीज स्टॉप इट, पागल हो गए तुम लोग। पागल तो हम शादी वाले दिन होंगे। वी विल रॉक द पार्टी। यस। कौन सी शादी? कहा तो है मैं शादी नहीं कर रहा। समझे? फिर कब करेगा? हाँ तो भाई जो है पहले हो जाए, मेरे यूके जाने से पहले। अच्छा वो जो मामू की जो बेटी थी वो कैसी लगती थी? बोला। मामू की बेटी अच्छी है लेकिन यार देख रहा है, अच्छी है। मेरी आंखों में देख, अच्छी है। अच्छी है यार, तेरे से तो बहुत अच्छी है। देखा देखा। अम्मी मुझे सच सच बता दे कि मलका के जाने की वजह आसिम से झगड़ा है या कोई और बात? क्या बात होनी है? मैं आसिम से जाके बात करता हूँ, उसे रोकना चाहिए था मलका को। तो मुझसे जाके पूछोगे? तो क्या हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं? खुद ही तो तुम कहते हो, मर गई है वो हमारे। अभी ये ताने देने का वक्त नहीं है, रात होने वाली है, जाने किस हाल में होगी, कहाँ गई होगी? जहां जाती है उसे जाने दे। पहले भी तो एक बार लेकर आए थे ना, लेकिन उसने खुद को तब्दील नहीं किया। आपका मतलब है कि वो अब भी? जान ले लूंगा मैं उसकी। जी जनाब, जी वही कह रहा हूँ मैं। आपके चैनल ने जो मुझ पर हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाया था उस अननोन लड़की की वीडियो की वजह से। जी जी वही कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसी वक्त अपनी कैमरा टीम मेरे घर पर भेजें, क्योंकि वो लड़की यहाँ आ चुकी है और मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि मैं उससे शादी करूँ वरना वो खुदकुशी कर ले। मैंने दूसरे चैनल्स को भी इन्फॉर्म कर दिया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी आंखों से देखें कि असल विक्टिम है कौन।
सामान में रखना। अम्मी आप बिल्कुल भी परेशान नहीं, आप ही नहीं मिलेंगी भाई को। और अगर मिल गई तो? आपको भी यही लगता है कि आप ही आतिफ के घर गई होंगी? अंदाजा ही है, वरना बेहयाई का कोई ठिकाना नहीं होता। पता नहीं कहाँ मुंह काला करवाने गई है। अम्मी ये भी तो हो सकता है कि आप ही किसी हॉस्टल चली गई हो या दारुल अमान। जो खुद पर ईमान के दरवाजे बंद कर लेता है ना, उन्हें किसी दारुल अमान में पनाह नहीं मिलती। जो तुम्हें आके छोड़ो मुझे अम्मी। तेरा दिमाग से क्या कर रहे हो? हाथ मत लगाएं इसको, हाथ मत लगाएं, यहीं पड़ा रहने दे इसको। जब ये तेरे पीछे गया था ना, तो मुझे यही खौफ था कहीं ये तुझे मार ना डाले। मलका तुझे जरा सा भी खौफ महसूस नहीं होता कि तेरा अंजाम क्या होगा? कुछ नहीं किया है मैंने, बहुत आन है मुझ पे। आसिफ ने मुझे खुद कहा था घर से निकल जाने के लिए। बेवकूफ है, तुझे घर से निकल जाने की बजाय ना तेरी जान निकाल देनी चाहिए थी। मुन्नी, इसे कहे कि हम पे रहम खाए, घर के कोने में किसी ऐसी में चली जाए जहाँ पर इसकी मौजूदगी का हमें एहसास ही ना हो। अगर आप लोगों ने इस घर के दरवाजे मुझ पे बंद ना किए होते तो सबसे पहले यहीं पे आती। घर के दरवाजे बंद हो जाएं तो बेशर्मी के दरवाजे खोल दो। अब तक तो नूरियान की माँ ने घर में ब्लीच डालकर सफाई कर ली होगी, घर को पाक करने के लिए अगरबत्तियां जलाई होंगी। नूरियान ने तो तुम्हें नहीं कबूल किया ना, तो तुम क्या आतिफ के पास से मिली हो? अम्मी, ये आप लोगों की दुआएं ही है जिसकी वजह से मैं उस धोखेबाज के जाल में आने से बच गई। अगर मेरी दुआओं में इतना असर होता तो तुम आसिम के साथ खुश होती आज। मुन्नी, इसे ले जा यहाँ से, मेरी नजरों के सामने से दफा कर इसे, ले जा इसे। आसिम बेटा, खाना तो खा लेते। जब तुम यूं परेशान होकर खुद को सबसे अलहदा कर लेते हो ना, बेटा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या करूं दादा, बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं होता। मलका घर आ गई है। अभी तुम्हारी खाला का फोन आया था सलमा के पास, वो बता रही थी। खाला ने आने दिया उसे घर? क्या करती, माँ है ना, माँ का दिल पत्थर नहीं होता बेटा। ऐसी लड़कियों के लिए अपना दिल पत्थर का ही कर लेना चाहिए। बता रही थी कि वो अपनी किसी सहेली के घर चली गई थी। दादू प्लीज, वो कहाँ गई थी कहाँ नहीं गई थी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उससे अब कोई ताल्लुक नहीं रखना। इतने जालिम मत बनो बेटा। मेरा तो सांस भी रुक रुक कर आ रहा था जब तक उसकी खैरियत नहीं मालूम होगी। दादू खुदा के लिए अब इस टॉपिक को प्लीज बंद कीजिए, और अम्मी से भी कह दीजिए कि मैं अपनी गैरत का और इम्तिहान नहीं ले सकता। मुझे अंदाजा है बेटा तुम किस दुख किस तकलीफ से गुजर रहे हो। अगर आपको पता होता ना कि मैं किस दुख से गुजर रहा हूं, तो आप मुझसे ये बात न करती। घर ही की तो बात है भाईजान, ना आपकी तबीयत ठीक रहती है ना मुझसे अब और सब्र हो रहा है। बस अब तय हो गया ना ये। अम्मी जी, ये शर्ट देखी आपने? एक मिनट। हाँ तो आप भाभी से बात कर लेना, उन्होंने तो पहले ही मुझे कहा था कि उनकी तरफ से सारी तैयारी मुकम्मल है। बस तो फिर अगले जुमे को रुखसती की तैयारी करें आप। हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं नहीं यहाँ कोई मसला नहीं है। बिल्कुल मैं सुबह कॉल करूंगी फिर आपको। ओके, अल्लाह की अमान भाईजान, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। किसकी रुखसती की बात हो रही है? आशी की और किसकी? अरे वाह, मामू ने आशी की शादी इतनी जल्दी की तय भी कर दी। जबान खींच लूंगी मैं तुम्हारी। आशी का रिश्ता भला और कहाँ होना है अब? तुम्हारी और आशी की बात कर रही थी।
बस अब ये फर्ज अदा हो ही जाए तो अच्छा है। अम्मी, आप मुझे सजा देना चाहती है? सजा नहीं, इनाम। आशी जैसी मासूम सुघड़ बच्ची किसी इनाम से कम नहीं है नूरियान। अम्मी ऐसा नहीं करें, मुझे वक्त है थोड़ा सा। जब माँ बूढ़ी हो जाए ना तो ये ख्याल किया जाता है बेटा कि वो क्या चाहती है। अम्मी आप मेरा यकीन कर ले, मेरा मलिका से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा अब। अब भी अगर कोई ताल्लुक रहा तो बहुत बेगैरती की बात होगी। अम्मी ऐसा नहीं करें, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। हाँ तो जुमे में बहुत वक्त है अभी। क्या हो गया? अम्मी आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं आशी को खुश नहीं रखूंगा। अच्छा कोई एक खामी बताओ जो आशी में हो। बोलो। बारात के साथ जिस जिसको ले जाना चाहते हो ना उन्हें फोन पे ही इनवाइट कर लेना। कार्ड नहीं छपा सकेंगे, अब टाइम ही नहीं है। आपकी सारी मनमानी इसलिए करी ना क्योंकि आपको अभी भी मलिका का खौफ है। मलिका की तरफ से नहीं, तुम्हारी तरफ से खौफ है नूरियान। जो जख्म तुम्हें मलिका ने दिया है उसका मरहम सिर्फ आशी है बेटे। तुम भी मुझसे नफरत करने लगी? क्या किया आपिया? एक बार भी ख्याल नहीं आया कि हम सब पे क्या गुजरेगी? किसी ने एक बार भी मेरे बारे में सोचा कि मुझ पे क्या क्या कयामतें टूटी हैं? मैंने जिस पर भी भरोसा किया उसने दगा किया मेरे साथ। और आपने भी तो आसिम भाई को दगा दिया है ना? वो तो आपको कितना चाहते थे। अगर चाहता होता तो शक ना करता। शक किस बात का आपी? अम्मी ने आपको नूरियान के साथ खुद देखा है। नहीं, वो एक इत्तेफाकी मुलाकात थी। और खाला ने तो आपको आतिफ से बात करते हुए सुना है और शायद आप उससे मिलने भी जाती। सिर्फ एक बार गई थी और वो मेरी मजबूरी थी। और आज क्या हुआ आपी? आज कहाँ गई थी आप? नहीं खाना मुझे, खाना ले जाओ, इसे लेकर जाओ। अम्मी ने खाला को बता दिया है कि आप घर आ गई हैं और अपनी किसी सहेली के घर पे गई थी। आपके चैनल ने जो मुझ पर हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाया था उस अननोन लड़की की वीडियो की वजह से। जी मैं वही कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसी वक्त अपनी कैमरा टीम मेरे घर भेजें क्योंकि वो लड़की इस वक्त यहाँ है और मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि मैं उससे शादी करूँ वरना वो खुदकुशी कर लेगी। आपने बात की ना मेरे से? मैंने तुम्हें उसके साथ भेजा तो था कि तुम खुद बात कर लो। मॉम मैंने कोशिश की थी, मैंने ये भी समझाने की कोशिश की थी कि मामू खुश नहीं थे उसके फैसले से। इसका एहसास तो उसको था। मॉम आप उससे साफ साफ बात करें, कब तक घर छोड़ के यहाँ बैठी रहेंगी आप? मैं उसे अकेला यहाँ नहीं छोड़ सकती। मॉम इसी बात को तो रीजन बना लें आप, इसी बात को प्लीज रीजन बना लें और उसको बोलें कि उसका यहाँ अकेला रहना मुनासिब नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि वो इस बात का फैसला खुद करे। तो वो नहीं करेगी ना खुद फैसला? तो क्या जबरदस्ती करोगे उसके साथ? वो नहीं मानेगी तो करनी पड़ेगी ना। शट अप आकाश, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से आज मामला इतना बिगड़ गया है। हम उससे बात करें, उसको समझाएं, निकाह करें, रुखसती करके उसको घर ले चलें प्लीज। नाउ यू आर इरिटेटिंग मी। जस्ट काम डाउन। जब मौका मिलेगा मैं बात कर लूंगी। रिलैक्स। ठीक है प्लीज जल्दी। फिर वही जल्दी जल्दबाजी।
मुन्नी, मुन्नी। अखिल भाई प्लीज मुझे माफ कर दें। सब कुछ खो